देवबंद से हो सकते हैं। टिकट मांगना सबका अधिकार है, प्रत्येक कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है और मांगना भी चाहिए। मैं पार्टी से टिकट नहीं मांगूंगा, लेकिन और खालिस्तानियों के मुद्दे ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो खालिस्तानियों वाली भाषा हो गई है। किसानों का हल कहीं नहीं निकल रहा है, कोई गन्ने के ऊपर इनका अलगाववादी नेता, मैं इन्हें अलगाववादी नेता कहूंगा इन नेताओं को। इन अलगाववादी नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम देश में पाकिस्तान वाली स्थिति पैदा कर देंगे, हम देश में बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा कर देंगे, हम देश को सीरिया बना देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक डिजिटल चैनल निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नरेश टिकैत। उन्होंने अभी हाल ही में ही एक बयान दिया है। उनका बयान मीडिया में इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की जनता में सरकार के प्रति नाराजगी है और यहाँ भी तख्तापलट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के जो नेता हैं, खासकर भाजपा सत्ता के नेता पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि ये लोग, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, ये सारे जेल में होंगे, जैसे बांग्लादेश में। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क के बाद जिस तरीके से वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, तख्तापलट हुई है, उसके बाद वो भारत को भी इस तरीके का एक मैसेज देने का काम किया कि यहाँ भी ऐसा हो सकता है। किसान नेता माने जाते हैं राकेश टिकैत, और फिलहाल केंद्र की भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार से वो नाराज भी चल रहे हैं किसानों के मुद्दों को लेकर। क्या उनकी सोच है और उस बयान का क्या किसानों में इफेक्ट पड़ता है, वो बाद की बात है। लेकिन हमारे साथ इस समय भाजपा नेता गजराज राणा है, देवबंद के पूर्व नगर अध्यक्ष भी हैं और अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। गजराज जी, आपका नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, नमस्कार। गजराज जी, जिस प्रकार से राकेश टिकैत का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भारत में भी जो जनता है वो सत्ता परिवर्तन कर सकती है, इन नेताओं को भागने की जगह नहीं मिली। सीधे सीधे उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला किया है कि जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है। तो उनके इस बयान को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं और कितना आपकी उस पर प्रतिक्रिया है, क्या आप कहना चाहते हैं? प्रशांत जी, मैं आदरणीय टिकैत साहब से कहना चाहता हूं कि आप बड़े हैं, अपना सम्मान आपके हाथ में है, आप इस प्रकार की भाषा ना बोलें। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला देश है। इस देश के रक्षक फिलहाल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन पर जनता विश्वास करती है, और इस देश को आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया या अफगानिस्तान बनाने का प्रयास ना करें। जो आपकी भाषा है, मुझे लगता है कि वो केवल और केवल खालिस्तानियों की भाषा आप बोल रहे हैं। मैं तो देश की खुफिया एजेंसियों से भी आग्रह कर रहा हूं कि आदरणीय बड़े भाई राकेश टिकैत जी के बयान को वे अपने संज्ञान लें और उन पर इस बयानों को लेकर, इस प्रकार के बयानों को लेकर, देश में अस्थिरता पैदा करने वाले बयानों को लेकर जो है मुकदमा दर्ज करें। तो आपका कहना है कि जो देश की खुफिया एजेंसियां हैं, उनके बयान पर मंथन और चिंतन करें कि उस बयान के पीछे तर्क क्या है, उनका मकसद क्या है, करना चाहिए। क्योंकि जो भाषा है, ये भाषा अलगाववादियों की भाषा है, आतंकवादियों की भाषा है। इस प्रकार की भाषा कोई संयमित रूप से कोई भी सभ्य नेता या सभ्य कार्यकर्ता इस प्रकार की भाषा नहीं बोलता। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे बात करूंगा, जिस तरीके से राकेश टिकैत बयान दे रहे हैं, तो क्या जिस प्रकार से किसानों के अंदर नाराजगी है सरकार को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर, वो उसको भांप कर बयान दे रहे हैं, क्या मतलब इस बयान का जो मोटिव क्या है? आप सरकार इनके इस बयान को किस परिभाषा में लेती है, उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि इस देश का किसान, मैं सम्मान करता हूं आदरणीय टिकैत साहब, लेकिन इस देश का किसान 60-70% किसान, आजकल जो ये किसान यूनियनें चल रही है ना, इनका जो है अनुयायी नहीं रहा। वो केवल अपनी समस्या हल कराने के लिए इन लोगों के पास जाता था, लेकिन समस्या हल होने के बजाय किसान उसमें उलझ जाता था। इसलिए किसान इन यूनियनों से काफ़ी दूर हो चुका है। अगर बात करें राकेश टिकैत की, वो किसान यूनियन के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो किसानों की मूलभूत जो समस्याएं हैं, गन्ना है या आपका अन्य जो समस्याएं हैं, उन पर वो उनके अक्सर बयान कम देखने को मिलते हैं। तो क्या वो किसान लाइन से हट चुके हैं? और बात करी जाए जिस तरीके से विपक्षी है, विपक्ष का मोहरा बनकर काम कर रहे हैं, तो उस बारे में आपको क्या लगता है? मुझे तो आजकल लगता है कि टिकैत साहब किसान यूनियन कम और खालिस्तानियों के मुद्दे ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो खालिस्तानियों वाली भाषा हो गई है। किसानों का हल कहीं नहीं निकल रहा है, कोई गन्ने के ऊपर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है,
कोई गन्ने की राजनीति को लेकर या गन्ने की समस्या को लेकर कोई सुलझाने वाली व्यवस्था उनके पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट है और उन्होंने गन्ने के ऊपर राजनीति शुरू की थी और गन्ने का ही समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं तो नहीं समझता इस चीज को। तो गन्ने की मिठास को छोड़कर वो कहीं ना कहीं राजनीति की मिठास में जा चुके हैं, राजनीतिक खटास में पहुंच चुके हैं। आदरणीय मोदी जी, जिनको देश की जनता दिलो जान से चाहती है, जिनको देश की जनता चाहती है कि आदरणीय मोदी जी की उम्र बढ़े और 50 साल तक देश का नेतृत्व करें, लेकिन वो हर बार अपने बयानों में हमेशा मोदी जी को टारगेट करते हैं, मोदी जी के लिए अपशब्द बोलते हैं। देश की जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखिए, बात करें जिस प्रकार से राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अभी जो अखिलेश यादव हैं, एक लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से वो सरकार पर आक्रामक हुए हैं, आपकी सरकार पर, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि अगला जो नजरिया 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर कितना इसका इफेक्ट पड़ने वाला है? सरकार इस चीज को किस तरीके से निपटने वाली है इन दोनों विपक्ष के नेताओं से? देखिए भाई साहब, देश की जनता जान चुकी है जिस प्रकार से रोज इन अलगाववादी नेता, मैं अलगाववादी नेता कहूंगा इन नेताओं को, इन अलगाववादी नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम देश में पाकिस्तान वाली स्थिति पैदा कर देंगे, हम देश में बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा कर देंगे, हम देश को सीरिया बना देंगे, हम देश को अफगानिस्तान बना देंगे। ना तो ये कोई अफगानिस्तान बना पाएगा, ना इस देश को बांग्लादेश बना पाएगा। इस देश की सेना राष्ट्रवादी सेना है। इस देश की सेना इतनी मजबूत सेना है, वो तख्ता पलट में विश्वास नहीं रखती। इस देश की सेना विश्वास रखती है देश के सम्मान पर, और देश के सम्मान के लिए हमारे देश की सेना दूसरे देश की सीमाओं को कूच करके उनके अंदर जाने का साहस रखती है। तो मैं इन नेताओं को कहना चाहता हूं कि अलगाववादी भाषा छोड़ करके जनहित में, केवल जिससे जनता का हित हो, उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को उठाने से देश का हित हो। ये अलगाववादी मुद्दे उठाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जी, मैं बात करूं, पिछले किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, राकेश टिकैत उस किसान मोर्चे की अगुवाई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून हो या आपका ये जो किसानों का MSP का जो, रोज इन अलगाववादी नेता, मैं अलगाववादी नेता कहूंगा इन नेताओं को, इन अलगाववादी नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम देश में पाकिस्तान वाली स्थिति पैदा कर देंगे, हम देश में बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा कर देंगे, हम देश को सीरिया बना देंगे, हम देश को अफगानिस्तान बना देंगे। ना तो ये कोई अफगानिस्तान बना पाएगा, ना इस देश को बांग्लादेश बना पाएगा। इस देश की सेना राष्ट्रवादी सेना है। इस देश की सेना इतनी मजबूत सेना है, वो तख्ता पलट में विश्वास नहीं रखती। इस देश की सेना विश्वास रखती है देश के सम्मान पर, और देश के सम्मान के लिए हमारे देश की सेना दूसरे देश की सीमाओं को कूच करके उनके अंदर जाने का साहस रखती है। तो मैं इन नेताओं को कहना चाहता हूं कि अलगाववादी भाषा छोड़ करके जनहित में, केवल जिससे जनता का हित हो, उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को उठाने से देश का हित हो। ये अलगाववादी मुद्दे उठाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जी, मैं बात करूं, पिछले किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, राकेश टिकैत उस किसान मोर्चे की अगुवाई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून हो या आपका ये जो किसानों का MSP का जो मुद्दा हो, इन पर कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आई है। तो इसको जब सरकार कोई कानून लेके आती है तो बैकफुट पर जाना, क्या इस सरकार के इन कार्यों से सरकार की जो बैकफुट जो नीति है उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो विपक्ष और जो किसान संगठन राकेश टिकैत ये सरकार पर हावी होते जा रहे हैं, 2 कानून जो वापस लिए गए उसके बाद से। आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है कि देश में स्थिरता पैदा ना हो, देश का किसान सम्मानजनक रूप से अपना जीवन यापन करे, देश का व्यापारी सम्मानजनक रूप से अपना जीवन यापन करे, और देश की जनता अपने दिल में देश के प्रति सम्मान रखे। मेरा मानना यह है कि जो कानून वापस लिए गए थे वो केवल देश हित में लिए गए थे। नहीं तो देश हित में जो कानून वापस लिए गए थे फिर उनको लागू क्यों किया गया था? देश हित में तो लागू किया गया था। हो सकता था उस वक्त ड्राफ्टिंग में कोई कमी या कसर रही हो, ऐसा हो सकता है, और समझने में कोई दिक्कत रही हो, लेकिन उनका सुधार किया गया। राकेश टिकैत का ये बयान है, आक्रामक बयान उनका आया है, तो अगर छेड़ाछाड़ी करेंगे हम इस बार इस तरीके से निपटेंगे, तो भाजपा की क्या नीति है उनके खिलाफ, भाजपा की क्या रणनीति है इस तरीके के माहौल को कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए? मेरा तो कहना यही है, मैं देश की सरकार से यही कहूँगा कि देश में अस्थिरता ना पैदा होने दें। जो अस्थिरता पैदा करने वाले लोग हैं, जो इस प्रकार के बयानबाजी जारी करते हैं, उन लोगों पर जो है सख्त कार्रवाई करें और देश को देश हित में सही
व्यवस्था रखे। मेरा आपसे सवाल है, लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के अंदर जो गुटबाजी पैदा हुई, गुटबाजी के बाद जिस तरीके से कहीं ना कहीं जयचंद और गद्दार इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया, और फिर सोशल मीडिया पर खासकर सहारनपुर की बात करें तो पूरा ही आक्रामक पूर्व सांसद राघव जी ने भी पूरा कहीं ना कहीं हमलावर वो नज़र आए। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं? 27 ये क्या होने वाला है सहारनपुर की राजनीति? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम भारतीय जनता पार्टी का अहित कभी नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, ये पार्टी के जो बड़े स्तर के नेता लोग हैं या पार्टी के अनुशासन समिति के जो लोग हैं, वे लोग इस पर कुछ ना कुछ विचार मंथन क्या राघव जी ने गलत कहा है? नहीं, राघव जी अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम राघव जी का समर्थन करते हैं, हम राघव जी के समर्थक हैं। हम राघव जी के लिए तो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी जिन लोगों ने की है, उन लोगों की बयानबाजी के लिए अभी राजीव गुम्बर भी बैठक छोड़कर चले गए थे, कहने लगे मैं तो उस व्यक्ति के साथ बैठूंगा नहीं। ये विषय तो आपके देवबंद के राज्य मंत्री लगातार चुप हैं, वो लगातार कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहे हैं। तो क्या हालात इस बार भाजपा, क्योंकि एक तो टिकट बंधु हैं जो लगातार हमलावर हैं, एक भाजपा के अंदरूनी जो मंथन है, जो ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जो पानी हिल रहा है राजनीति के अंदर, तो क्या इसका होने वाला है? क्योंकि ठाकुर पूरन सिंह जी का चुप बैठ गए लोकसभा चुनाव के बाद। पानी जो हिलोरे लेना था वो हिलोरे ले चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को बदनाम नहीं होने देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद नहीं होने देंगे। हमने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। पार्टी में जो इस प्रकार के लोग हैं, उन लोगों के बारे में हम ऊपर के लोगों को अवगत कराएंगे, ऊपर के अपने नेताओं को अवगत कराएंगे। अवगत तो कराएंगे। ये बताइए 2027 का जो इलेक्शन है जी, उससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी है, गन्ना समिति का भी चुनाव है, लेकिन जब संगठन में ही कहीं ना कहीं संगठन और जो नेता सरकार उनमें आपस में ही तालमेल कहीं ना कहीं खराब है, तो नहीं ऐसे चुनाव लड़ा जाए? ऐसा नहीं है। हम सभी लोग एक मंच पर एक मन से इकट्ठे होकर तन मन धन से अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप भाजपा के कार्यकर्ता, क्या आपकी प्रशासन में सुनवाई होती है? ये जो कार्यकर्ताओं का आरोप रहता है कि सरकार प्रशासन अधिकारी नहीं सुनते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बिना रिश्वत के काम नहीं होता है, तो आप जमीन से जुड़े हुए भाजपा के नेता माने जाते हैं, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? मैं कहना चाहूँगा, देखिए, ये विषय सार्वजनिक नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष तो जरूर होगा, तभी लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि अपने अंदर शक्ति पैदा करें, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, और सच्चे काम के लिए, अच्छे काम के लिए कोई भी अधिकारी किसी भी काम के लिए मना नहीं करेगा। और अगर कोई अधिकारी उत्पीड़न करता है या मना करता है तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम अपने ऊपर के नेताओं को अवगत कराएंगे। आप हमें बताएं, हम उस चीज़ का मंथन जरूर करेंगे। केजरीवाल जी ने एक दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक आह्वान किया था कि जो अधिकारी रिश्वत मांगे उसकी वीडियो बनाइए, जो लेखपाल, ग्राम सचिव, आप हमें दीजिएगा, हम कार्रवाई करेंगे। वो तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, खुद ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। क्या आप भ्रष्टाचार लोग कार्रवाई करेंगे? क्या आप कार्यकर्ताओं को मैसेज? नहीं, हम कार्यकर्ताओं से कहते हैं, अगर कोई आपकी देवबंद क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, विशेष तौर पर मैं देवबंद क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अगर किसी कार्यकर्ता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, या कोई अधिकारी उसके साथ बदतमीजी या दुर्व्यवहार करता है, वो मुझे बताए, तो मैं अपने नेताओं को अवगत कराऊंगा अधिकारी के बारे में। सवाल है जी, 2027 में क्या गजराज राणा भाजपा के से टिकट मांगेंगे? प्रत्याशी देवबंद से हो सकते हैं? टिकट मांगना सबका अधिकार है, प्रत्येक कार्यकर्ता टिकट मांगता है, अवगत कराऊंगा अधिकारी के बारे में। सवाल है जी, 2027 में क्या गजराज राणा भाजपा के से टिकट मांगेंगे? प्रत्याशी देवबंद से हो सकते हैं? टिकट मांगना सबका अधिकार है, प्रत्येक कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है और मांगना भी चाहिए। मैं पार्टी से टिकट नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी, जो पार्टी चाहेगी, मैं वो करूंगा। करोगे? बिल्कुल, 100%। क्या अंतर है आज की भाजपा में पुरानी भाजपा में? आज की भाजपा में दरअसल हम लोग इसलिए अंतर देख पा रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से जो हमारी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता आए हैं, नेता आए हैं, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आए हैं। वो कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम उनके साथ बैठाएं, उनकी आपस में बैठ के कराएं
और विशेष तौर पर जो पार्टी स्तर पर बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों में हम उन सब लोगों को मिलाकर अपनी विचारधारा में उन्हें साथ लेकर आखिरी सवाल आपसे, मंत्री जी के साथ गजराज राणा क्यों नजर नहीं आए? ऐसा नहीं है, मंत्री जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, कोई आपसी विवाद नहीं है, लेकिन उनकी लाइन अलग है, मेरी लाइन अलग है, मैं अलग तरीके की राजनीति करता हूं, वो अलग तरीके की राजनीति करते हैं। तो ये तो जमीन पर है ना, मैं उड़ के राजनीति नहीं करता। तो ये थे हमारे साथ गजराज राणा, जिन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से अपनी बातें कही और इंटरव्यू में बिल्कुल निष्पक्षता के साथ अपनी बात को रखा। और यही वास्तविकता होनी चाहिए, जब नेता से कोई सवाल पूछा जाए तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ भाषा में उसका उत्तर मिलना दर्शकों को मिलना चाहिए। निष्पक्ष खबर के लिए मैं प्रशांत त्यागी।